महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी हरियाणा के रोहतक ज़िले में है। यहाँ पे 2021-22 सेशन के लिए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स की जो शेड्यूल है एडमिशन की वो आ चुकी है। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो तिथि है यहाँ पे देखिए 21 अक्टूबर 2021 यानी कि कल से शुरू होने वाले हैं। और इनकी लास्ट डेट होगी 6 नवंबर 2021। कौन कौन से डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स हैं? टोटल यहाँ पे 35 है, यानी कि 23 डिप्लोमा है और 12 सर्टिफिकेट कोर्स हैं। तो देखिए आपको बता देते एक बार, डिप्लोमा इन करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस, सर्टिफिकेट इन एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन स्पेनिश लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन फ्रेंच लैंग्वेज, सर्टिफिकेट इन जर्मन लैंग्वेज। इसके बाद है डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, डिप्लोमा इन तबला, डिप्लोमा इन हारमोनियम, डिप्लोमा इन गीता फिलोसफी, डिप्लोमा इन साइबर लॉ, डिप्लोमा इन लेबर लॉ एंड सोशल वेलफेयर, डिप्लोमा इन क्रोनोलॉजी एंड फोरेंसिक लॉ, डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिटिक्स, डिप्लोमा इन रिसर्च एनालिटिक्स इवनिंग प्रोग्राम, सर्टिफिकेट इन बार मिक्सोलॉजी, सर्टिफिकेट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सर्टिफिकेट इन फार्माको इन्फॉर्मेटिक्स, डिप्लोमा इन डेटा एनालिटिक्स, डिप्लोमा इन इकोनॉमिक डेटा एनालिसिस, डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन सोशल रिसर्च एंड सर्वे, डिप्लोमा इन कर्मकांड, डिप्लोमा इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डिप्लोमा इन 3D प्रिंटिंग एंड डिज़ाइन, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, सर्टिफिकेट इन एकेडमिक राइटिंग। तो ये जितने सारे कोर्सेज हैं, अगर आप किसी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस में दी गई है कि किसकी कितनी फ़ीस है, कितनी किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे शेड्यूल दी गई है इस प्रोस्पेक्टस में। इसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। तो अब चलते हैं सीधा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डेट है, देखिए 21 से 6 नवंबर तक अप्लाई होने वाले हैं, ऑनलाइन ही अप्लाई होंगे। डिस्प्ले ऑफ डिस्क्रिपेंसी लिस्ट ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, अगर यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है तो 10 तारीख यानी कि 10 नवंबर 2021 को बता दिया जाएगा। एक लिस्ट आएगी, उसमें अगर आपका नाम होता है तो आपको अपने डॉक्यूमेंट ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन इनकी ईमेल पर भेजने पड़ेंगे। और उसके बाद में आपकी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी वो होगी 15 नवंबर 2021 को, सेकंड मेरिट लिस्ट लगेगी 18 नवंबर 2021 को, थर्ड मेरिट लिस्ट लगेगी 22 नवंबर 2021 को। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस यानी कि क्लास आपकी शुरू होंगी 18 नवंबर 2021। यानी क्लास के लिए देखिए ऑनलाइन ऑन कैंपस क्लासेस शेड्यूल विल बी एज पर द इंस्ट्रक्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट ड्यू टू ऑन गोइंग कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पे देखिए जो भी सर्टिफिकेट होते हैं या फिर कोई भी डिप्लोमा आप करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे ऑफलाइन क्लास होती है, वीकेंड क्लास होती है। किसी किसी सर्टिफिकेट किसी डिप्लोमा की 3 दिन होती है, किसी की 4 दिन होती है। तो यहाँ पे अगर आप सोच रहे हैं कि ऑनलाइन हमारा सिस्टम होगा तो ऑनलाइन नहीं होने वाला। और जहाँ तक है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह स्कूल वगैरह भी खोल दिए गए हैं छोटे बच्चों के लिए भी, तो यहाँ पे कॉलेज भी ऑफलाइन होने वाले हैं। हालांकि अगर कोविड-19 का कोई इस तरह का इफेक्ट अगर यहाँ पे पड़ता है तो इसका क्या होने वाला है, आपकी ऑनलाइन क्लास होंगी। थोड़ा बहुत जो व्हाट्सएप वगैरह पे ग्रुप वगैरह बना के मीटिंग करा के वो आपका बना दिया जाता है, अदरवाइज यहाँ पे ऑफलाइन क्लास होती है। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट है, अगर कोई वैकेंट सीट किसी भी कोर्स में रहती है तो 25 नवंबर को इसकी लिस्ट लगेगी। फिजिकल काउंसलिंग फॉर वैकेंट सीट है इफ एनी एंड फी सबमिशन, फीस आपको 27 तारीख तक देनी पड़ेगी और 26 तारीख को फिजिकल काउंसलिंग होगी, जाना पड़ेगा वहाँ पे। और कट ऑफ डेट फॉर एडमिशन है 30 नवंबर 2021। तो बस ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे देखिए अब जान लेते हैं, ज़्यादातर हम बात करने वाले हैं। देखिए फ़ीस यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, फ़ीस 15,000 है, किसी की 15,000 से बहुत कम है, ऐसे जो जिनकी 15,000 से कम है। डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, तो डिप्लोमा ये इन ट्रांसलेशन जो है इसका नाम 2019 तक था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, लेकिन 2020 में इसका नाम कर दिया गया डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश। ठीक है, इसकी ड्यूरेशन है 1 साल। अब सभी में क्या हो चुका है, इसकी पहले 20 सीट थी लेकिन अब 40 सीट हो चुकी हैं। और एक और चीज़ है, इसमें सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है। हालांकि इसकी एलिजिबिलिटी है यूं की यूँ है, बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी एज मेन सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। और SC ST ब्लाइंड विजुअली डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स के लिए 42.75% होनी चाहिए। और ये कैंडिडेट जो इनको रिजर्वेशन मिलेगी वो यहाँ पे हरियाणा की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है बैचलर डिग्री विद इंग्लिश ऑनर्स एंड हिंदी ऑनर्स विद एटलीस्ट 45 मार्क्स। तो अगर आपके पास ऑनर्स की डिग्री है तो उनके लिए भी सेम ही यहाँ पे होने वाला है।
और 5,000 पर सेमेस्टर की फ़ीस होने वाली है। लेकिन अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको केवल 500 रुपये पे करने पड़ेंगे, बाकी के आपके जो पैसे हैं वो आपको रिफ़ंड मिल जाएंगे। ऐसे ही बाकी अदर में आप देख सकते हैं, अगर जिस भी आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट में इंटरेस्टेड है तो उन सभी की यहाँ पे डिटेल दी गई है। और इसको हिंदी डिपार्टमेंट कराता है डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन को। तो यहाँ पे सभी की डिटेल दी गई है। ज़्यादातर 10-15 हज़ार के हैं, सबसे कम इसी का जो है फ़ीस है वो 5,000 है पर सेमेस्टर। इससे पहले ये केवल 4100 रुपये में एनुअल होता था, लेकिन अब पर सेमेस्टर यानी कि 10,000 में आपको एनुअली पड़ता है। और आगे चलते हैं, देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस शैल बी चार्ज ईच सेमेस्टर, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको पे करने पड़ेंगे। और भी कुछ यहाँ पे कोटा वगैरह कैटेगरी की जो डिटेल दी गई है। अगर आप किसी और स्टेट से यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा, आपको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। अगर यहाँ पे केवल इसी कैटेगरी यानी कि हरियाणा से हैं तो आपको कैटेगरी का बेनिफिट मिलने वाला है। यहाँ पे देखिए कैटेगरी वाइज जो भी जिस भी कोर्स की सीट है, वैकेंसी है, यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे 40 सीट है, EWS के लिए 2 हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 1 है। बाकी आप देख सकते हैं अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार। तो यहाँ पे इग्नू का तो शायद बंद हो चुका है। देखिए अब इसके लिए फ़ीस जो है, जो एडमिशन फ़ीस होती है वो अलग होती है। 1,000 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी SC/BC कैंडिडेट्स के लिए, केवल हरियाणा के अगर हैं वो, तो उनके लिए 250 रुपये है। और ये केवल एक कोर्स के लिए, ये तो आपका मतलब एक तरह से आप लगा लीजिए एक टिकट में आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप दूसरे कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 50 रुपये आपको SC/BC कैटेगरी वालों को, अगर वो हरियाणा से हैं, उनको पे करने पड़ेंगे। और तीसरे कोर्स के लिए फिर 50 पे करने पड़ेंगे। अगर आप यहाँ पे जनरल कैटेगरी से हैं या फिर किसी अदर स्टेट से है तो आपको, अगर हर कोर्स के लिए यानी कि अलग अलग कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 200 रुपये पर कोर्स आपको देने पड़ेंगे। केवल ये एडमिशन फ़ीस है। इसके बाद आपका जो लिस्ट में नाम आएगा, नाम आने के बाद आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि वो जो एडमिशन की फ़ीस है। इसके अलावा और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप जिस तरह से यहाँ पे पहले स्कैन करके रख सकते हैं कि क्या कुछ प्रोसीजर होने वाला है और किस साइज़ में आपको फ़ोटो चाहिए होगा और कितना साइज़ होना चाहिए, कितना रेजोल्यूशन होना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। बाकी इनका हेल्प डेस्क भी है, इसको आप हेल्प डेस्क कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, फ़ोन नंबर भी यहाँ पे दिया गया है और इनकी जो ईमेल आईडी है वो भी दी गई है। तो वर्किंग डे पर आप सुबह 9:30 से शाम 5 बजे तक आप इनसे पूछताछ कर सकते हैं अगर आप कोई डिटेल जानना चाहते हैं। अबाउट द यूनिवर्सिटी है, अबाउट द यूनिवर्सिटी बस ऐसी फॉर्मेलिटी है, बाकी इतना कुछ है नहीं जितना ये बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। यूनिवर्सिटी में तो सभी में यही हाल है, हमने तो यहाँ पे देख ही रखा है कितना अच्छा इनका एडमिनिस्ट्रेशन है। बाकी ठीक है, आपको अगर एडमिशन चाहिए डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन में तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन क्लासेस का आपको फिर बता देते हैं, तो क्लास आपको यहाँ पे लगानी पड़ेंगी रेगुलरली। और बाकी चल जाता है, नहीं भी लगाएं तो भी चल जाता है, लेकिन फिर भी जो रूल है वो रूल है। तो बस यही है इम्पोर्टेंट डिटेल्स। एक बार इन्होंने लास्ट पेज दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आपको कुछ सर्टिफिकेट्स मिलेंगे आपकी कास्ट कैटेगरी की। अगर आपने नहीं बनवाया तो इनको आप प्रिंट आउट निकाल के इनका, और इनको जो भी आपकी अथॉरिटी है, जो भी इन्होंने बताया गया है कि उस अथॉरिटी से आपको यहाँ पे ये टेस्ट वगैरह करा के आने हैं, ऑथराइज कराने हैं, तो आप इनको प्रिंट आउट करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। इसके अलावा लास्ट पेज पे आपको फिर से यहाँ पे डिटेल मिलेगी कि क्या कुछ इम्पोर्टेंट इसके लिए होने वाला है। तो देखिए वही है, 1,000 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए, SC DSC BC डिफरेंटली एबल्ड यानी कि बाकी के लिए 250 रुपये फ़ीस है। और आपको आप इसे नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। इससे पहले ऑफलाइन होता था, बैंक में जाना पड़ता था, लेकिन अब अच्छी सुविधा है। और एक बार फिर आपको याद दिला देते हैं, ओपनिंग डेट है 21 अक्टूबर 2021 और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 6 नवंबर 2021। फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन टेक्निकल हेल्प, किसी तरह का आपको कोई इशू आता है, किसी का मतलब कई बार होता है कि अलग अलग तरह के इशू आपको आ जाते हैं, तो आप इनके हेल्प डेस्क पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।